मौला मौला महविश बेटी, जी अब्बा। कब से मैं देख रहा हूँ कि तू अपने हाथों को देखती जा रही है। अब्बा, मैं देख रही हूँ कि मेरी किस्मत कहाँ लिखी है। मैंने सुना है जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो सब उसके नेक नसीब की दुआ करते हैं। अब्बा, कुछ बदनसीब को किसी एक की भी दुआ नहीं लगी। ये हाथों की लकीरों में इतनी तकलीफें, इतने अरमान छुपे हैं ना अब्बा। क्या हुआ महविश? रब्बा सॉरी, रब्बा खुदा करे तेरे हाथ की लकीरें तेरे हाथ की लकीरों जैसी ना हो। महविश ने लकीरों में क्या रखा है? असल बात तो किस्मत की है जो पहले से लिखी जा चुकी है और वो बदल नहीं सकती। अब्बा, इसका मतलब है जो ये सब कर रही हूँ ये सब मेरी नसीब में लिखा है, यही मेरी किस्मत है। सॉरी, जो ये सब कर रही हो ना, ये सब मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं होने दूंगी। और अगर ऐसा तुम्हारी किस्मत में होगा ना तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। लेकिन कभी भी तुम्हें अपने जैसी जिंदगी गुजारने नहीं दूंगी, कभी भी गुजारने नहीं दूंगी। सुन लिया ना तुमने, कभी भी मेरे जैसी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। महविश बेटा, लगता है असलम साहब का ड्राइवर तुझे लेने आ गया है। क्या फजूल बातें कर रही है। जा बेटा, तैयार हो जा, जल्दी कर बच्चे। सरी, तू पढ़ लिख के मेरे ख्वाब पूरे करेगी। तुझे किसी का ड्राइवर लेने नहीं आएगा, कभी भी नहीं। क्या जरी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है। जा जल्दी से तैयार हो जा। जा बेटा, बाप, जल्दी करो। क्या परेशानी है अब्बा? बहुत देर हो गई है, ड्राइवर अभी तक महविश बेटी को लेकर नहीं आया। अच्छा, आज बहुत फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। फिक्र क्यों ना हो, वो मेरी लाडली है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर वो लाडली है तो उसे हमेशा अपने दिल के पास क्यों नहीं रखा? तो फिर दूसरों के लाड उठाने के लिए उसे क्यों भेजा अब्बा, क्यों? ओहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से मुझे और परेशान ना करो। जाओ सो जाओ। पहले तो हर रात मैं सुकून से सो जाती थी, लेकिन जब से महविश ने किस्मत बदलने वाली बात की है वो नहीं सोने दे रही। अम्मा के बाद महविश, तो क्या उसके बाद अब मैं? अब नहीं अब्बा, मैं ये सूली नहीं चढ़ूंगी।
बता रही हूँ मैं आपको, मैं ये सूली नहीं चढ़ूंगी। أشهد أن لا إله إلا الله। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ, कर दे मेरे मालिक। कई सालों से तेरी आज़ान मेरे कानों में पड़ती, आखिर वजूद इस काबिल नहीं होता सजदे में गिर जाओ। माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। जालिम इंसान, मुझ पे तशद्दुद क्यों कर रहा है? मैंने जब तुम 14-15 साल की थी, उस वक्त से मैंने तुम्हारी माँ से तो खरीद लिया था। तुम्हारा ये हुस्न, ये जवानी, ये जोबन, ये रूप, ये सिंगार, सब कुछ उस वक्त से मेरा है। मैं खरीद चुका हूं तुम्हें। ये मोहब्बत या दीवानगी नहीं है, दरिंदगी या दरिंदगी। और तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम जानवर। क्या समझते हो तुम खुद को? किसी औरत पर हाथ उठा के खुद को मर्द समझते हो? मर्द नहीं, ना मर्द हो तुम, ना मर्द। रोती, चीखती और तकलीफ में तड़पती औरत मुझे अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी लगती है मुझे, अच्छी लगती है मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो,
क्या वजूद है मेरा? कौन हूं मैं? बेटी, माँ, बहन और बीवी, इतने रूप है ना औरत के, लेकिन मैं कौन हूँ? जब भी आपसे घिन आ रही है, अपने वजूद से घिन आ रही है। मैं और जीना नहीं चाहती। काश ये जमीन फट जाए और बस मैं जिंदा दरगोर हो जाऊं। क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ? हाँ, देखो, मरने की बातें मत करो, जीने की बातें करो। तुम्हारी उम्र नहीं है मरने की। लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अब कौन हो? गाड़ी बैठो तो मैं घर छोड़ दूंगा। प्लीज गाड़ी में बैठो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स। क्या हुआ? किसी ने आप पर तशद्दुद किया गया? एक जालिम भेड़िए के पंजों के निशान है मेरे जिस्म पर। कई बार उसके मुंह से जिंदा बचकर आई। अब किसी चीज से डर नहीं लगता। आप मुझे जानती नहीं, इसलिए आपको मुझसे डर नहीं लगता। वो क्या क्या जाने आपके घर का एड्रेस क्या? अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस दिल पर क्या गुजरी, इस रूह पर पड़ी हर ज़रब कारी है। चार सू सकूत सतारी है, सकूत सतारी है, सकूत सतारी है। समझ नहीं आ रही कि आपका शुक्रिया अदा करूं या आपसे गिला करूं, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। दोनों की जरूरत नहीं। फिलहाल मुझे सिर्फ तुम्हें घर छोड़ना है। और हाँ, मुझे भेड़िए के शिकार का बहुत शौक है। अगर वो भेड़िया दोबारा हमला करे तो मुझे कॉल कर लेना। ये मेरा काम है। बहुत मुख्तलिफ इंसान लग रहे हैं आप। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? जानशेर। जानशेर नाम है मेरा। और भेड़ियों के शिकार का बहुत शौक है मुझे। अगर वो भेड़िया दोबारा आप हमला करे तो मुझे बस कॉल कर दीजिएगा। और हाँ, दोबारा मुझसे मिले बगैर मरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मैं विश्व बेटा, आज इतनी देर से क्यों आई हो? अब्बा, तुझे मेरे जख्म दिखाई नहीं देते? किस जख्म की बात कर रही हो बेटा? जख्म खाते खाते तो
पूरी जिंदगी बीत गई है, अभी तो मुझे वो जख्म नहीं भूला जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। उस वक्त ये जमीन कहाँ था? किस जमीन की बात करती हो बेटा? किस जमीन की बात करती? मेरा तो एतबार ही औरत पर उठ गया है। क्या है मेरा एतबार? औरत तो नाम है पाकीज़गी का बेटा। मगर मेरे साथ क्या किया इस साल? मैं बेटा तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। मैंने तुम दोनों बहनों को चौधरानी से 5 लाख में खरीदा था। मेरा जमीन मुर्दा हो गया। बताओ मुझे कि तेरे जख्म बड़े हैं या मेरे बेटे? सुना था अब्बा कि जब इंसान की गैरत मर जाए ना और उसका ज़मीर दफन हो जाए तो वो अंधा हो जाता है। आज देख भी लिया अब्बा जी, तो मेरे ज़ाहिरी जख्म दिखाई नहीं दिए कभी, तो मेरी रूह के जख्म क्या देखेगा? और भेड़ियों के शिकार का बहुत शौक है मुझे। अगर वो भेड़िया दोबारा ना करे तो मुझे बस कॉल कर दीजिएगा। और हाँ, दोबारा मुझसे मिले बगैर मरने की जरूरत नहीं है। डीएसपी चांद शेर, मैंने उस वक्त कार्ड तो देखा ही नहीं था। कॉल करनी चाहिए। हेलो। हेलो, मैं महविश। कौन महविश? आपने मुझे ड्रॉप किया था, आपको याद नहीं? ओह, आपने नाम नहीं बताया था इसलिए पहचाना नहीं आप। नाम आपने पूछा ही नहीं था। अगर सब कुछ पूछूंगा तो सब कुछ सच सच बताओगे? हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, पॉसिबल है? ठीक है, कहाँ मिलना चाहती हैं? बस यही थी मेरी कहानी, मेरा दर्द, जो सब मैंने आज आपको बता दी। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस सब में मेरा कसूर कहाँ था। अगर ये सच है तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारे बाप का है। लेकिन मैं इस सब में कर क्या सकती हूँ इससे बाहर निकलने के लिए? मुझ पर यकीन कर सकती हो। रब्बा
वो तो कर ही चुकी हूँ, रब्बा लेकिन कभी कभी इस यकीन पर भी यकीन नहीं आता। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सो सॉरी, वो बातों में आपसे कुछ खाने का पूछे ही नहीं। क्या लेंगे आप? कॉफी? बस, और कुछ? वेटर प्लीज। अब आपने फिर जरी को काम बोल दिए। मैंने आपको इतनी दफा कहा है कि उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, उससे तो पढ़ने दिया करें। मुझे बोल दें आपको क्या काम है। आप अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम। आप आइए ना प्लीज, उधर क्यों खड़े हैं, आइए बैठिए। अब भाई ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। आप चाहते क्या है? महविश अब असलम की कोई बात नहीं मानेंगे। महविश अब असलम की कोई बात नहीं मानेंगे। तुम असलम को कॉल करके अभी मना कर दो। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। उसे इनकार करना ऐसा ही जैसा मौत है। जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ये मौत से भी कहीं बदतर है। आपका कोई हक नहीं है ऐसी बातें करने का। और तुम्हें हक है बाप खिलाने का। क्या मतलब है? पैसे चाहिए या इन्हें वापस ले जाओ? हाँ हाँ चाहिए। रब्बा अब्बा रुको महविश, रब्बा असलम को कॉल करो। तय आप असलम को नहीं जानते। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। वो अभी यहाँ आएगा और आपको उठाकर बाहर फेंक देगा। कॉल मिलाओ उसे। मैंने कहा उसे कॉल मिलाओ। असलम साहब, मेरे घर में कोई आदमी आया है और वो कहता है कि अब मैं भी असलम साहब के पास नहीं जाएगी। ओ उसका नाम जानशेर नाम है मेरा। जानशेर है जी, जानशेर। लगता है कॉल कट गई है। दोबारा मिलाओ। फोन बंद है जी। आप आखिर हैं कौन? डीएसपी। डीएसपी जानशेर। अभी से वो तुम्हें समझाने के लिए आया था, इसलिए नरमी से बात कर रहा हूं। महविश, रब्बा अब तुम आजाद हो। रब्बा अब असलम तुम्हें कभी तंग नहीं करता। नाम सुन लिया उसने मेरा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अभी तो आए हैं आप प्लीज बैठिए ना। आपने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं थैंक यू, फिर कभी से। अच्छा तो फिर मेरी छोटी बहन जरी से मिलते जाएं, उसे आपसे मिलके बहुत खुशी होगी। प्लीज। तुम्हारी खुशी कमी है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ।
अजमत साहब, आप लोग फलाई इदारों को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार, कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। सरकार, मैं बहुत गुनहगार हूँ, सलाहकार हूँ, माफी की तलबगार हूँ। सबकी 2 दिन से आ रही हूँ, अर्ज़ सुनता मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पाती। जिंदगी की दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। वे मुर्शिद, क्या मुझ गुनहगार की तौबा कबूल हो जाएगी? मौला मौला मौला। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगार की तौबा कबूल हो जाती? उन्होंने फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह उसे तौफीक न दे, और जब अल्लाह तौफीक दे दे तो फिर कबूलियत पे कोई शक कर ही नहीं सकता। मांग लो, मांग लो, न जाने कब मौत आ जाए। वो गफूर रहीम है, करीम है, बख्श देने वाला है। ये जो तुम्हारे अंदर खौफ खुदा है, ये काफी। और नदामत से गिरा एक आंसू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को बंदे की कोई भी अदा पसंद आ जाती, दिल से तौबा करना और नदामत से गिरा एक आंसू, कोई एक आंसू अल्लाह को पसंद आ सकता। सबकी मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा सजदा कर, मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा सजदा कर। मेरी भी सुन मेरे मौला 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 मौला। अब बताओ महविश, मेरे हाथ की लकीर तुम्हारे हाथ की लकीरों से मिलती है ना? मौला अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे
तो मेरा अल्लाह किस्मत पे वजन देता है। बाबा आपने खाना खाया? मुझे बताया मैं कुछ आपके पसंद का बना। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। ठीक है, आप खैरियत से है? कुछ चाय कॉफी या खाना हो जाए? खाना? जी नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। जी बाबा। बाबा ये बेटा, ये पैसे आप रख ले। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अभी मेरे बूढ़े हाथों में इतनी ताकत है कि मैं हलाल की कमाई उन्हें खिला सकूं। मैंने अपनी खुशी से दिए थे, तोहफा समझ कर रख लीजिए। नहीं बेटा, ये आपकी अमानत है, आप रख ले। ये अब हाथ अल्लाह के सामने फैलेंगे। मौला मौला मौला। आई एम सॉरी सर, ये हम नहीं ले सकते, प्लीज। महविश को बोलिए कि अपनी खुशी से देना, प्लीज रख लें। अगर इस वक्त मेरे हाथ आपके सामने पहने तो? मेरे पास क्या है बेटा जो मैं तुझे दे सकूं? मैंने सब कुछ तो खो दिया है, सब कुछ खो दिया। मैं आपसे महविश का हाथ मांगने आया हूं। रब्बा अपने घर की इज्जत मुझे दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, हम इस काबिल नहीं है। कौन किस काबिल है ये तो मेरा अल्लाह ही जानता। अगर आज यहां मैं आपके सामने हूं तो ये अल्लाह की रजा के बगैर मुमकिन नहीं है। प्लीज मुझे महविश का हाथ दीजिए। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो अपने घर की इज्जत मुझे दे दीजिए। कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार, मेरा बाप बहुत जालिम इंसान था, इसलिए मेरी माँ घर छोड़ के चली गई। वो अपने दामाद से भी बहुत लड़ता था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, घर से निकाल दिया। मेरी तलाक की खबर सुनते ही अब्बा गिर गया और उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। सरकार, आप दुआ फरमा दीजिए। मेरे अब्बा ने जो भी किया है बस उनकी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह बख्शने वाला है, उसके दर से कभी मायूस न हो। अल्लाह बख्शने वाला। सुने ना जमाना मेरी, ना सुने खुदा तुम। मैं कित्थे जावा मौला मेरे, कोई रास्ता बखा